Hello everyone, welcome to Manifold Inc. and today we will understand the poem Geography Lesson from the book Honeydew, Chapter 2, Class 8 CBSE. This poem is written by Zulfikar Ghosh. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? तो यहाँ पर कहा गया है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब अपनी जो आपकी सिटी है, जो आपका शहर है, अगर आप इसको 10,000 फीट की ऊंचाई से देखेंगे तो आपको ये किस तरीके की दिखाई देगी? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. ऊंचाई से देखने पर ये आपको बिल्कुल ही ऐसा प्लान्ड वे में डेवलप करी हुई दिखेगी कि मानो कि आपकी जो सिटी है इसको एक बहुत ही सुंदर ज्योमेट्रिक डिजाइन के तरीके से बनाया गया है और एक अच्छे प्रोपोर्शन में हर एक पार्ट को बहुत अच्छे प्रोपोर्शन में रखा गया है. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. आपको ये सोचकर अचंभा होगा कि जब आप इसको इतनी ऊंचाई से देखोगे तो ये बिल्कुल ही आपको डिफरेंट लगेगी. किससे डिफरेंट लगेगी कि जब आप अपनी सिटी को उसके अंदर ही रहकर देखते हो, जब आप नीचे रहते हो यहाँ पर तो सिटी हमें कैसी लगती है? बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड लगती है या भीड़ भाड़ होती है, अनप्लान लगती है. लेकिन जब आप ऊंचाई से देखोगे तो आपको ये बिल्कुल उससे अलग दिखाई देगी. Here is a poet's description of just such a view of the city and some questions that come to his mind. अब हमें इस जो पोयम है इसमें पोएट की अपने शहर की डिस्क्रिप्शन के बारे में उसने हमें बताया है, जो वो अपने शहर की डिस्क्रिप्शन कर रहा है इस पोयम में. और इसको देखते हुए, ऊंचाई से देखते हुए अपने शहर को, उसके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो वो हमारे साथ शेयर कर रहा है. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, and without style. When the jet sprang into the sky, अब राइटर हमें ये बता रहा है कि वो एक प्लेन में बैठा हुआ है और जब वो प्लेन में बैठा उसका प्लेन टेक ऑफ किया, मतलब स्प्रैंग. स्प्रैंग का मतलब होता है रोज, राइस की ये पास्ट फॉर्म है स्प्रैंग. और जब उसका प्लेन टेक ऑफ किया, ऊपर उठा, तो उसने अपनी जब खिड़की से देखा तो उसको ये बिल्कुल ही क्लियर हो रहा था कि जो उसकी सिटी है वो क्यों इसको डेवलप वे में बनाया गया है. ये बिल्कुल उसी तरीके से डेवलप्ड करके बनाई गई है जिस तरीके से हम इंसानों की ज़रूरतें होती हैं. जैसे कि हम इसको इसके नीचे रहकर देखते हैं तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा हैपर्स्ड और अनप्लान्ड लगती है. हैपर्स्ड का मतलब होता है बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड, और अनप्लान्ड मतलब बहुत ही इधर-उधर से कंजस्टेड, तंग गलियाँ, ये सब हमें दिखाई देता है. लेकिन जब हम इसको 10,000 फीट की ऊँचाई से देखते हैं, तब हमें ये बिल्कुल ही एक प्लान्ड वे में डेवलप्ड की हुई सिटीज़ दिखाई देती हैं. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, that land and water attracted man, was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. अब जो उसका प्लेन है, जो जेट है, वो 10,000 की हाइट तक पहुंच चुका है. अब उसको वहां से ये बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि जो सिटीज होती हैं, जो शहर होते हैं, उनको क्यों रिवर के ही पास बनाया जाता है. क्यों ये जो वैलीज होती हैं वो इतना ज्यादा पॉपुलेटेड होती हैं, क्योंकि रिवर्स के पास क्या है, इंसानों को उचित मात्रा में पानी भी मिल जाता है और उनको बहुत ही फर्टाइल लैंड अपनी खेती बाड़ी करने के लिए भी मिल जाती है. और इसी का कारण है कि वैलीज भी इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होती हैं. अब इतनी ऊंचाई से 10,000 फीट की ऊंचाई से देखने के बाद उसको जो ज्योग्राफी का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ में आ गया था. और उसके साथ में ये भी समझ में आ गया कि
ये वाटर और लैंड थी जिसको इंसान ने इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से उसने जो है वो रिवर्स के पास या वैलीज में अपने आप को वहां पर रहना उसने शुरू कर दिया। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. अब जो जेट है वो 6 माइल ऊंचाई तक पहुंच चुका है। अब जो है राइटर को ना तो कोई सिटी दिख रही है ना कोई कंट्री दिख रही है, उसको बस अर्थ दिखाई दे रही है। और ये उसको उतनी ऊंचाई से देखने के बाद, 6 माइल्स की ऊंचाई से देखने के बाद ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया है, साफ हो गया है कि अर्थ जो है वो गोल है और इस पर समुद्र में ज्यादा पानी है और जो लैंड है, जो धरती है, वो बहुत ही ज्यादा कम है। But it was difficult to understand that the man on the earth found cause to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear. Why? राइटर अब बता रहा है कि उसे हर चीज क्लियर हो गई है कि क्यों जो है ये इतनी ज्यादा सिटीज को डेवलप्ड करके बनाया गया है, एक ज्योमेट्रिकल वे में बनाया गया है, और क्यों लोगों ने पानी के पास रहना पसंद किया और वैलीज में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन क्यों है, ये भी उसे क्लियर हो गया। ये भी उसे क्लियर हो गया इतनी ऊंचाई से देखने के बाद कि जो अर्थ है वो राउंड है और इस पर जमीन से ज्यादा, लैंड से ज्यादा क्या है, पानी है। लेकिन एक बात जो है वो उसे अभी तक समझ में नहीं आई है, वो क्या है कि इतने ज़्यादा इंसानों में नफ़रत क्यों है कि उन्होंने ऐसे एक दूसरे के लिए बाउंड्रीज बना दी हैं और वो अब क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। इतनी ज़्यादा नफ़रत का रीज़न क्या है, वो उसे इस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ, समझ वो नहीं पाया। दिस वॉज द पोयम। आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। इफ यू लाइक दिस पोयम देन प्लीज डू सब्सक्राइब, like, share and comment. Thank you and have a nice day.